बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? मैं हूं शाहिद महमूद और आप देख रहे हैं शाहिद व्लॉग्स। आज सेकंड पार्ट है अपना यरूशलेम का, जिसको हम मस्जिद अक्सा भी कहते हैं। और इसका जो है, मैंने पिछले पार्ट में आप लोगों को क्लियर किया था कि फर्स्ट टाइम इसको किसने पता किया और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में कैसे इसको जो है ना, वो इसको ऑक्यूपेशन दी गई यरूशलेम की। खैर, मायदा क्या हुआ, सारा कुछ डिटेल्स मैं ऑलरेडी आप लोगों के सामने रख चुका हूं, तो आप पिछली वीडियो को देखेंगे तो आपको इसका सीक्वल मिल जाएगा। आज मैं उससे आगे चलता हूं। ये जो पहली दफा फतह किया गया था, ये 16 हिजरी का वाकया है। तो मतलब 16 हिजरी से लेके 491 हिजरी तक जो है बेसिकली अपना ये इसका जो है ना, वो कंट्रोल यरूशलेम का मुसलमानों के पास रहा। इसका जो कंट्रोल मुसलमानों के पास रहा, तो 491 में क्या हुआ? 491 में ये हुआ जी कि जाहिर बात है ईसाइयों की हुकूमत थी, ईसाइयों का नुकसान डेफिनेटली यरूशलेम के मामले में वो भी बड़े मतलब हैं कि हम भी क्लेमेंट है, क्योंकि उनके अंबिया भी मतलब उसी एरिया में थे। तो मसला ये हुआ कि उन लोगों ने अपनी तमाम से दोबारा ताकतें इकट्ठी की और तकरीबन ये 475 साल राउंड अबाउट बनते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 475 साल में उन्होंने जाके दोबारा अपने आप को एक इकट्ठा किया। और मुसलमानों में भी आपको पता है कि हुक्मरानों के अंदर थोड़ी सी आसाइशें भी आ गई थी तब तक के एरिया में ना, तब तक के दौर में आके मुसलमान जो है ना, वो हुक्मरान वैसे ही आसाइश पसंद हो गए थे। तो इन्होंने खैर इस पर कब्जा कर लिया। जब कब्जा किया तो यरूशलेम पर सबसे पहली जो हुकूमत बनी वो थी गॉडफ्रे की। ये गॉडफ्रे जो था बेसिकली जो पहला हुक्मरान था यरूशलेम का उस वक्त। और उसके बाद एडिसा एक बड़ा एरिया है, मतलब ना ज़्यादा उसका, तो उसका था जो है ना जोसलन जोसलन द सेकंड, उसका हुक्मरान बना था। अब ईसाइयों के लिए ना बेसिकली कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनकी उनकी नज़र में ना बहुत ज़्यादा अहमियत है, जोग्राफिकल जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू से उनको बहुत ज़्यादा वो लोग इंडोर्स करते हैं और उसकी क्या कहते हैं कि उनकी नज़र में बहुत ज़्यादा अहमियत है। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले यरूशलेम है, उसके बाद अंताकिया है। अंताकिया में भी मतलब ईसाइयों की बहुत बड़ी हुकूमत थी और इन लोगों ने अपने बड़े वो वहाँ पे किले भी बनाए हुए थे, सब कुछ था। अगर आप वो अर्तगल की सीरीज देखते होंगे तो वहाँ पे अंताकिया का जिक्र उसमें आता है, उस एरिया में। उसके बाद रोम आ गया, कुस्तुनतुनिया, करंटली इस्तांबुल है, पहले ही इसका नाम कुस्तुनतुनिया था। तो उसके बाद आ जाता है एडिसा। ये 5वां नंबर है एडिसा का, जिसका जोसलम सेकंड जो था वो हुक्मरान था उस वक्त 491 हिजरी में। तो ये मतलब इन लोगों ने वहाँ पे उसको फतह किया, यरूशलेम का कब्जा वापस ले लिया और मुसलमानों को उसमें नाकामी का सामना करना पड़ा। खैर जी, अब ये मामला चलता चलता आगे गया। कह सकते हैं आपके हर कोई अपने अपने इलाकों में जो है ना वो मैसूर हो गया। मुसलमानों के आपस में भी कुछ झगड़े शुरू हो गए। तो यहाँ पे मतलब मैं अब थोड़ी सी हिस्ट्री को थोड़ी सी ना आपको क्लियर करूंगा कि कैसे अल्लाह पाक की ज़ात जब किसी इंसान से इस दुनिया में काम लेना चाहते हैं तो कैसे कैसे वो क्या कहते हैं ना, वो हालात पैदा किए जाते हैं, कैसे कैसे असबाब पैदा किए जाते हैं। नजमुद्दीन अयूब जो थे ना बेसिकली, इन ये जो नजमुद्दीन अयूब है ये सलाहुद्दीन अयूबी के वालिद है। इनका नाम था नजमुद्दीन अयूब, इनकी वालदा का नाम था जुबैदा खातून। सलाहुद्दीन पैदा हुए 532 हिजरी में, यानी 491 से 532, तो अगर हम कैलकुलेट करें तो तकरीबन 41 साल बनते हैं। 41 साल बाद यरूशलेम को लूज करने के 41 साल बाद जो है ना सलाहुद्दीन अयूबी पैदा होते हैं। इनका बचपन में नाम रखा गया यूसुफ। ये 3 भाई थे, एक का नाम तौरान शाह था, दूसरे का नाम शमसुद्दौला था और तीसरा यूसुफ था। ये सबसे छोटे थे। अब जब ये पैदा हुए ना तो यहाँ पे एक बड़ा अजीब सा एक वाकया पेश हुआ कि उसी दिन जिस दिन इनकी विलादत होती है उसी दिन इनके वालिद को तकरीत को छोड़ने का हुक्म दे दिया गया था। तकरीत वो इलाका था जहाँ पे ये रह रहे थे और वो एरिया था बहुत बड़ा, मतलब किला था तकरीत, जहाँ पे मुसलमानों की मतलब वो वहाँ पे उसके बड़े समझ लें कि आप बड़े ओहदेदार थे वहाँ पे। और तकरीत का जो हाकिम था उसका नाम था मुजाहिदुद्दीन बहरोज। मुजाहिदुद्दीन बहरोज ने बेसिकली ऑर्डर दिया कि जी आप 7 दिन के अंदर अंदर इस इलाके को खाली कर दें, जहां मर्जी चले जाएं, लेकिन आप यहां नहीं रह सकते। उसकी वजह बताता हूं, उसके पीछे एक छोटा सा वाकया है।
वाकया ये हुआ कि जी मुजाहिदुद्दीन बहरोज का एक खादम था, गुलाम था, वो ईसाई था और उसको बड़ा अजीज था। सो डेफिनेटली कुछ लोगों की वो जो भी अटैचमेंट होती है हम उसके ऊपर डिस्कस नहीं करते। खैर वो लड़का जो था, अब ये यहाँ पे नजमुद्दीन अयूब जो थे वो शिकार पे निकले हुए थे। तो वहां पे उस दौर में शिकार होता था तीर से, तीर कमान से। तो उन्होंने जैसे तीर चलाया, वो तीर कहीं जाके वो इस ईसाई गुलाम की गर्दन में लगा और वहां पे वो उसकी डेथ हो गई। मामला चला गया ज़ाहिरी बात है तकरीब के हाकिम के पास, मुजाहिदुद्दीन बहरोज के पास। तो बहरोज ने क्या किया कि कोई भी उनकी जो है ना एक्सक्यूज वो नहीं सुनी। उन्होंने बताया अभी कि यार मेरी इंटेंशन नहीं थी, मैंने नाजायज उसको जानबूझ के कत्ल नहीं किया, लेकिन एक गलती से हो गया। तो वो जनाब नजमुद्दीन बहरोज ने उनको वहां से इलाका बदर होने का ऑर्डर जारी कर दिया विद इन 7 डेज। जिस दिन ये ऑर्डर जारी होता है उसी दिन यूसुफ की पैदाइश होती है। यूसुफ यानी कि सलाहुद्दीन अयूबी। अब वालिद के ज़हन में ये आता है कि ये बच्चा बड़ा मनहूस है, आज के दिन ये पैदा हुआ और आज के दिन ही मुझे ऑर्डर मिल गया कि मैं इलाके से निकल जाऊं, जहां पे मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, जहां पे मैंने अपना घर बार बनाया, सारा कुछ किया, अपनी इज्जत बनाई, एकदम से सब कुछ मेरे सर से छीन लिया गया, समेत छत के। मैं छत के नीचे भी नहीं रह सकता। तो यहां पे जो है ना उन्होंने अपने बेटे को देखने से भी इनकार कर दिया। वो खादमा लेकर आई, उन्होंने कहा जी कि आपका बेटा अल्लाह पाक ने दिया, आपको तो अता किया, तो आप ऐसा करें कि इसके कान में अजान दे। तो उन्होंने कहा जी ले जाओ इस मनहूस को, मैं इसको नहीं देखना चाहता। इसकी वजह से मतलब मैं ये तौम परस्ती उसके दिमाग में आ गई, क्योंकि इंसान जब प्रेशर में होता है ना या किसी नुकसान में होता है तो उसके नुकसान का असर उसके दिल पे पड़ता है और उस दिल की असर की वजह से वो बहुत सी नेगेटिविटी उसके अंदर आ जाती है। मसला ये है कि जब हमारे लिए कोई अच्छा होता है तो पॉजिटिविटी बहुत कम आती है। खैर सॉरी। तो क्या हुआ कि उस वक्त उनके जो छोटे भाई थे, जो नजमुद्दीन के अयूब के, उनका नाम था असदुद्दीन शेरको। उन्होंने खैर उनको समझाया कि जी आप क्या कैसी हरकत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपका बच्चा है, अल्लाह पाक ने इनायत किया है और आप किस तौर परस्ती में पड़ गए कि किसी बच्चे के पैदा होने से किसी का कोई नुकसान होता है। तो जो हो रहा है इसके पीछे कोई ना कोई अल्लाह पाक की हिकमत होगी, कोई बेहतरी होगी हमारे लिए। तो आप काइंडली इस चीज़ को जो है ना वो छोड़ दें। लेकिन वो उनके दिल में वो कहते हैं ना खालिश जो रहती है, उस बच्चे से एक नफरत रहती है, वो बैठ गई। खैर बाप था, जाहिर बात है उसने कोई बच्चे को घर से निकाल थोड़ी देना था या डिसऑन तो नहीं कर सकते थे। तो माँ की मोहब्बत डेफिनेटली जो है ना यूसुफ के साथ थी, क्योंकि इस वजह से भी वो सिंपथी वाला फैक्टर भी आ गया और सबसे छोटे वाला भी फैक्टर आ गया। तो वो ज़रा ना माँ की प्रोटेक्शन में वो ज़्यादा रहे। तो यहाँ पे अब जाहिर बात है जब उनको ये ऑर्डर मिल गया कि 7वें दिन आपने यहाँ से निकलना है, तो 7वें दिन जब वो निकलने वाले थे तो उनको ये नहीं समझ आ रही थी कि हम कहाँ जाएं, मतलब किस एरिया में हमें शिफ्ट होना चाहिए, किस जगह पर जाएं। तो यहाँ पे जो है ना वो मोsul के हाकिम इमादुद्दीन का उनके ख्याल ज़हन में ख्याल आया। तो वो फौरन बड़े एकदम से उठ के खड़े हो गए कि यार इमादुद्दीन जंगी, ये नूरुद्दीन महमूद जंगी के वालिद है। आगे चल के बताऊंगा नूरुद्दीन महमूद जंगी का क्या रोल है और वो कितनी बड़ी हस्ती थे जिनको मैं आज भी आइडलाइज करता हूं कि अगर अल्लाह पाक की ज़ात किसी इंसान को ये मौका दे कि आप किसकी ज़िंदगी तबा ताबईन के बाद और जो उम्मत में से आम लोगों में मतलब किसकी ज़िंदगी को आप ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो उनमें से जो है ना ये नूरुद्दीन महमूद जंगी इज़ वन ऑफ देम, कि जिसको मैं कहता हूँ कि अल्लाह पाक चाहे तो वो उन जैसा भी इंसान किसी को बनाए, तो हमें भी वहाँ पे अगर वैसा बना दे तो बहुत बड़ी बात होगी। खैर तो ये इमादुद्दीन महमूद जंगी जो थे ना, इमादुद्दीन जंगी, अब ये इनकी हिस्ट्री क्या थी कि इनका एक दफा ना झगड़ा हो गया या मतलब जंग हुई इराक में। वहां पे थे मुस्तरशद बिल्ला हुक्मरान था और इन दोनों की आपस में जंग हुई। मुस्तरशद बिल्ला जो थे उससे ये हार गए। इमादुद्दीन सॉरी अपना ये सारी इमादुद्दीन कह रहा हूं, हाँ इमादुद्दीन, इन्होंने वहां पे शिकस्त खाई। डेफिनेटली जब शिकस्त खाई तो वहां से ये पसपा हुए भागे और ये दरियाए दजला के बाएं किनारे की तरफ भाग रहे थे। तो और दूसरा उधर से मुस्तरशद जो था बिल्ला, उसके सिपाही उनका ताकुब कर रहे थे, तो उनको छुपने की जगह नहीं मिल रही थी। कुछ सिपाही साथ थे, तो डेफिनेटली बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन थी कि जिंदगी और मौत का मामला था। तो हुआ ये कि उस वक्त ये इमादुद्दीन जो थे, नजमुद्दीन जो थे ना, बेसिकली ये नजमुद्दीन के पास आए और उन्होंने कहा जी ये उसके लेके डेफिनेटली
क्या कह सकते हैं कि की होल्डर्स में से थे। तो उन्होंने कहा जी हमें इस आपके किले में पनाह चाहिए तकरीत में, और उन्होंने फिर वहाँ पे उसको पनाह दी। उनको पनाह दी 6 दिन के लिए, वो डेफिनेटली उनके पास रहे 6-7 दिन 10 दिन जो भी था, उनकी खिदमत की गई कि मुसलमान भाई है और मुसीबत में है तो चलो मैं इनकी मदद करता हूँ। अब हुआ क्या कि जब वो वहाँ पे रहे और वहाँ से फिर उनको सेफली उन्होंने एग्जिट करवाया और वो दरिया पार करके दाईं साइड पे दाएं किनारे चले गए और वहाँ से निकल गए। उनको एकदम से याद आया कि यार वो जो इमादुद्दीन के साथ मैंने किया था वो आजकल मूसल का हुक्मरान है। तो गुजारी बात हुकूमत वापस आ गई, क्राइसिस खत्म हुआ और वो बहुत बड़े हाकिम बन के मूसल में हुकूमत कर रहे थे। उन्होंने कहा यार उसके पास चलते हैं। ज़ाहिर बात है जब इंसान के ऊपर कोई वक्त गलत है, मतलब बुरा वक्त आता है, तो वो सोचता है कि यार किसी ऐसे शख्स के पास जाऊं जिसके ऊपर कभी मैंने भी एहसान किया हो, जो मुझे मेरी कदर करे, शायद हो सकता है कि उस एहसान का बदला वो एहसान दे दे। तो उन्होंने अपने भाई को ये वाक़या जब सुनाया तो वो जो थे ना बेसिकली जो असदुद्दीन शेर को, असदुद्दीन ने ये कहा कि डेफिनेटली हमें वहाँ जाना चाहिए। ये लोग अपने कबीले के साथ, अपने वो चंद ख़ानदान के अफराद थे जिसमें नजमुद्दीन और उनकी अहलिया, और उसके बाद जो थे असदुद्दीन शेर को, और 3 बच्चे तुरान शाह और शमसुद्दौला, और तीसरा जो था यूसुफ। यूसुफ की उम्र उस वक़्त 7 दिन थी, और ये मेरा ख्याल है हिस्ट्री में सबसे कम सिन मुहाजिर थे बेसिकली हिजरत जिनको करनी पड़ी। तो ये अपना घर बार छोड़ के ये मोsul पहुँचे। इमादुद्दीन के पास जैसे ही उसके दरबार में पहुँचे तो उसने बहुत ज़्यादा मतलब उनकी इज़्ज़त अफजाई की, बहुत ज़्यादा उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया, और इवन कि अपने साथ वाली चेयर पे, वुज़रा वाली चेयर पे उनको बिठा के और फिर ऐलान किया कि ये वो शख्स है जिसने मेरे ऊपर एक वक्त पर एहसान किया था। तो उन्होंने फिर ये है कि सूरह रहमान की आयत पढ़ी वहाँ पे, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, सॉरी मल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, के एहसान का बदला सिवाय एहसान के क्या हो सकता है। तो उन्होंने फिर उनको वहाँ पे रहने के लिए जगह दी, उनको शाही मेहमान बनाया, और उसके बाद अपने करीबी जो थे ना वो कराबतदार जो मुशीफ थे उसमें उनको जगह दी। तो यहाँ पे आके मतलब ना नजमुद्दीन जो थे अयूब, ये वहाँ पे मतलब उनके साथ अटैच हो गए। सलाहुद्दीन अयूबी जब 4 साल के हुए तो इनकी मतलब सबसे पहला जो ब्रॉटअप शुरू हुआ वो था कि इनको कुरान की बेसिक तालीम देनी शुरू की गई, और वहाँ पे उनको एक मदरसे में डेफिनेटली जो थी। और उसके बाद सलाहुद्दीन अयूबी बेसिकली आपको बताऊं कि बहुत अच्छे मैथमेटिशियन भी थे, और उसके बाद ये जो थे ना एस्ट्रोलॉजी में भी इन्होंने स्टडीज़ की हुई थी। उसके बाद मतलब मैथमेटिशियन, एस्ट्रोलॉजी, और फिर कुरानिक वर्सेस और सियासत का बहुत ज़्यादा इनको इल्म था। सियासत के अंदर इनका बड़ा मतलब नाम था। ये बड़ी मतलब ना एक सीरियस पर्सनालिटी थी, बचपन से ही अपने आप में गुम रहने वाले शख्स, और ये वो। तो वहाँ पे ये दरबार में एक दफ़ा बैठे हैं तो वहाँ पे एक बड़ा अजीब वाक़या पेश आया। जो मोsul में था एक ईसाई पादरी था जो मेन था, उसकी चर्च का जो हुआ क्या कि बारिशों की वजह से उसकी चर्च की दीवार जो थी वो कहीं गिर गई। उसने जो है जो बेसिकली इमादुद्दीन थे, इमादुद्दीन को जो है ना वो एक रिक्वेस्ट की कि जी आप मेहरबानी करें तो हमारी चर्च की रीबिल्ड करवा दें, इसकी दीवार को दोबारा तैयार करवाएं। तो इमादुद्दीन ने खैर प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर उस चर्च की दोबारा रीबिल्ड करवाया, उस बिल्डिंग को दोबारा रिन्यू किया और नई की तरह उनको कर दिया गया। क्योंकि हमारे इस्लाम में एक चीज़ हमें बार बार बताई जाती है कि अगर आपके अंडर कोई भी ईसाई या कोई और दूसरे मज़हब का इंसान आपके साथ रह रहा है तो आप उसकी इबादत गाह को, आप उसकी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उनको ना इंटरफेयर कर सकते हैं, ना रोक सकते हैं, बल्कि उनको सपोर्ट करना आपकी जिम्मेदारी है। तो ये इस्लामिक वैल्यूज़ के हिसाब से वो लोग थे जिन्होंने इमामुद्दीन उन्हीं में से थे। तो उन्होंने जो क्या किया कि इनको वो चर्च दोबारा बिल्टअप करके दिया, और वो शुक्रिया अदा करने के लिए वो जो ईसाई पादरी था वहाँ पे आया कि जी आपने हमारा बड़ा ख्याल रखा, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आपके दरबार में। जैसे वो वापस मुड़ा है ना तो उसकी नज़र पड़ी यूसुफ के ऊपर। तो यूसुफ उस वक्त 4-5 साल के थे, 6 साल के, अपने बाप की गोद में बैठे हुए थे। तो वो इसने एक दफ़ा देखा और देखने के बाद बड़ा हैरानी से फिर उसको गौर से देखने लगा। लोग सारे देख रहे हैं कि ये इस तरह की मतलब सिचुएशन क्या बनी, ये इस बच्चे को क्यों देख रहे हैं। लेकिन ही डिडंट से एनी वर्ड, ही डिडंट अटर एनी वर्ड।
और वो कुछ कहे बगैर वहाँ से जल्दी में चला गया। अब ज़ाहिर बात है सबने ये नोटिस किया था कि ये जो है अपना पादरी, ये क्या मतलब इसने काम किया और ये क्यों। तो वो अगले दिन उनके वालिद जो थे ना, वो उसको लेकर वहाँ उसके पास चले गए। उन्होंने कहा जी बच्चे को देखकर तुमने ये जो मतलब एक किया, एक्सप्रेशन दिए, ये क्या है। उसने फिर बच्चे को पास बिठाया, दोबारा उसको देखा, देखता रहा, गौर करता रहा। तो उसने कहा जी कि अल्लाह पाक की ज़ात ने, मैं अल्लाह की ज़ात का इबादत बहुत करता था, अब जाके मुझ में कोई कमियां आ गई हैं, जैसो मामलात हुए, लेकिन उस वक़्त से लेकर अब तक अल्लाह पाक की ज़ात कभी कभी मुझ पे अपना इल्म आश्कार कर देते हैं। उस इल्म की बेस पे मैं बता रहा हूँ कि इस बच्चे के माथे पर मुझे लिखा हुआ है कि ये आने वाले वक्त का बहुत बड़ा हाकिम बनने वाला है, और अगर तुम इसके बाप हो तो तुम बहुत बड़े खुशकिस्मत हो। अब ज़ाहिरी बात है, एकदम से जब एक बंदे को पता चले कि ये कोई गैर मज़हब आदमी जिसका हमारे साथ कोई ताल्लुक भी नहीं है और वो इस तरह की बात करेगा, तो डेफिनेटली उनको हैरानगी भी हुई, थोड़ी एहसान भी हुआ। खैर, नजमुद्दीन अयूब ने पूछा उनसे कि ये क्या मतलब, तुम एग्जैक्टली क्या देख रहे हो, किस इलाके का ये होगा और ये क्या। उसने कहा जी इतना मुझे नहीं पता, मैं इतना जानता हूँ कि इस बच्चे के माथे पर ये है। अब यहाँ पे मतलब मैं आपको एक छोटी सी ना क्लियर भी कर दूं सिचुएशन, कि एक ईसाई पादरी सरकार अलैहिस्सलाम को भी मिले थे जब उनके जो चचा थे उनको लेकर गए थे 6 साल की उम्र में तिजारत के ऊपर। तो वो एक बहुत बड़ा मशहूर वाक़या हिस्ट्री में, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो उसने भी आप सरकार अलैहिस्सलाम के चेहरा मुबारक को पढ़ के ये बताया था कि ये बहुत बड़ी हस्ती हैं जो आपके घर में मौजूद हैं, आप इनका ख्याल रखिए और यहाँ से फ़ौरन ले जाइए, इन पर हमला होने वाला है। और वही हुआ कि आने वाले वक्त में वो जो कुछ हुआ, लेकिन वो वहाँ से निकल गए। तो ये खैर अल्लाह पाक की ज़ात की अपनी तरतीब है। तो यहाँ से मतलब वो वापस उनको लेकर अपने घर आया, अपनी वाइफ को बताया कि जी मैं जिस बच्चे को आज तक मनहूस समझता रहा हूँ, उसके बारे में ये ईसाई पादरी ने ये बात की है, जिसने कभी इनको देखा भी नहीं था। तो उनकी वालदा ने पहले से कहा, उन्होंने कहा मैं तो पहले से जानती हूँ कि मेरा ये बच्चा जो है, वो जैसे माएँ कहती हैं कि जी मेरा बच्चा है, ये मैं ऑलरेडी कहती हूँ कि ये इससे ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा अच्छा, और ये बड़ा हमारे लिए बहुत मतलब है, इन दैट सेंस में वो माओ वाली तो कंडीशन, वो लफ्ज़ वर्डिंग तो नहीं मैं बोल पाऊँगा, लेकिन खैर उन्होंने बड़ा डोज़ किया और वहाँ पे उनकी वालदा रोने लगी और साथ ही वालिद भी रोने लग गए कि मैं जिस बच्चे को आज तक मनहूस समझता आया हूँ, असल में उस बच्चे की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ कि वहाँ से एक सिंपल मैं एक ओहदेदार था जो थे अपना तकरीर के अंदर, और यहाँ पे जब मुसल पहुँचा हूँ तो यहाँ पे मुसल के हाकिम का मुशीर आला बन गया हूँ। तो ये बेसिकली डिमोशन नहीं, ये प्रमोशन हुई थी। लेकिन उस वक्त जब इंसान के ऊपर ये सख्ती आती है तो उस वक्त उसकी अक्ल नहीं काम कर रही होती कि आने वाले वक्त में इसके रिजल्ट्स क्या निकलने वाले हैं। तो वो यही समझता है कि मेरे लिए बहुत सख्ती आ गई और किसी वजह से हुआ। तो ये थी वो एक छोटा सा बचपन सलाहुद्दीन अयूबी का। तो यरूशलेम का भी थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपको इंशाल्लाह सारी वो जो बताई है आगे भी इसको क्लियर करूंगा। तो ये इसका आज का जो सेकंड पार्ट हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, आपके पास भी इतना टाइम नहीं होगा। तो फिर दोबारा रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिए करें कि कुछ चीज़ों से हमें इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। अगर हम कोई गलत इन्फॉर्मेशन या आपको लगता है कि हमें कुछ और बेटर जो है ना वो अपने अंदर लानी चाहिए बेटरमेंट, तो काइंडली सजेस्ट किया करें। अपने दुआओं में याद रखिएगा, इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।